श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, वेद परमात्मा का पवित्र ईश्वरीय ज्ञान है। इसे सृष्टि के प्रारंभ से ही बड़ी श्रद्धा से जो है पढ़ते रहे, सुनते रहे और इसमें जो भी निर्देश दिए उनका जो है मानव समाज पालन करता रहा। और इतनी महत्ता इसकी रही है कि यहाँ तक लिख दिया है कि जिस व्यक्ति ने वेद नहीं पढ़ा है, कम से कम एक वेद भी नहीं पढ़ा है, जिस पुरुष ने या जिस महिला ने, वो उसको गृहस्थ में प्रवेश का अधिकार नहीं है। यानी वेदों का पढ़ा लिखा व्यक्ति ही गृहस्थ में प्रवेश करे, स्त्री या पुरुष, जिससे कि वह संतान के निर्माण का जो संदेश वेदों में दिया हुआ है और वेदों में जो बतलाया है उसके अनुसार वो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने संतान को संस्कारित कर सके। मनु का वह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, वेदान आदित्य वेदो वा वेदम वापि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। इतना ही नहीं, वेदों के अध्ययन की इतनी अनिवार्यता बतलाई कि जो व्यक्ति, जो द्विज वेदों को न पढ़ करके अन्यत्र परिश्रम करता है दूसरे ग्रंथों को पढ़ने का, वह सपरिवार शूद्रता को प्राप्त होता है। वेदान अनधित्य अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। यानी इतनी दृढ़ता के साथ इस बात को कहा है कि जो व्यक्ति यो अनधित्य वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवनेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। तो इससे पता लगता है कि वेदों के पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा अपने यहाँ पर सदा से रही है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वेदों का जो अध्ययन करते रहे हैं। जो लोग वेदों का अध्ययन करते नहीं रहे वो मौत के रास्ते पर किस प्रकार से चलते हैं, पाप का किस प्रकार से वो मार्ग अपना लेते हैं, उसके विषय में यहाँ तक लिख दिया, अनभ्यासेन वेदानाम, जो वेदों का अभ्यास नहीं करते हैं, अनभ्यासेन वेदानाम आचार्यस्य च वर्जनात् आलस्याद अन्न दोषाच्च मृत्युर्विप्रांत जिघांसति। ऐसे लोगों को, विप्रों को मौत डस लेती है, छोड़ती नहीं। किनको? जो वेदों का अभ्यास नहीं करते हैं। वेदों का अभ्यास न करने पर, वेदों का यानी स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर आलस्य और प्रमाद आ जाएगा। उनका आचार जो है वो जो है पवित्र नहीं रहेगा, आचार से वो पतित हो जाएंगे। आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, अन्न दोष उनके जीवन के अंदर आ जाएगा, खान पान बिगड़ जाएगा और ऐसे व्यक्ति मौत के रास्ते पर चलते हैं। वहाँ तो दिया है कि मृत्युर्विप्रांत जिघांसति, मौत डसने को तैयार है, उन्हें खा जाएगी ऐसे लोगों को जो वेदों का स्वाध्याय जो नहीं करते हैं। तो इतनी अनिवार्यता अपने यहाँ पर जो रही है, वेदों का पठन और पाठन अपने यहाँ पर जो है बना हुआ रहा, क्योंकि वेद के लिए कहा गया है कि सर्व ज्ञानमयो ही स, यह समस्त ज्ञान विज्ञान का भंडार है, जिसको मनु ने दूसरे शब्दों में कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। यानी धर्म का आधार यदि कोई हो सकता है तो वो वेद है। तो इस प्रकार से इस चीज़ का जो है संदेश हमारे अपने शास्त्रों में दिया। और 4 वर्ण अपने यहाँ जो माने जाते हैं उसमें ब्राह्मण के लिए तो महाभाष्यकार ने यहाँ तक लिख दिया है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो जयश्चेति। यानी ब्राह्मण का निष्काम धर्म है, बिना किसी आकांक्षा के, अभिलाषा के या भौतिक लाभ को दूर हटा करके केवल अपना कर्तव्य समझ करके वेदों का वह स्वाध्याय वह करता रहे। वेद वेदांगों का मन षडंगों का भी वो अध्ययन करे और वेदों का वो अध्ययन करे, उसका जो है निष्काम धर्म है, बिना किसी जो है स्वार्थ के वेदों को पढ़ता और पढ़ाता रहे। इसलिए वैदिक परंपराओं के अंदर
यदि आप देखेंगे इस बात को लेकर के, तो ईश्वर के न मानने वाले को नास्तिक नहीं कहा गया, बल्कि वेद के प्रमाण को जो व्यक्ति नहीं मानता, जो शास्त्र नहीं मानता, उसको नास्तिक कह दिया गया। नास्तिको वेद निंदक, वेद की जो निंदा करता है वो नास्तिक है। आप इस चीज़ को देखिए, इसलिए पौराणिक परंपराओं में जहाँ 10 अवतार आते हैं वहाँ बुद्ध को भी उन्होंने अवतार माना है, लेकिन 9 अवतारों के लिए तो उन्होंने आस्तिक अवतार लिखा और बुद्ध के लिए कहते हैं कि नास्तिक अवतार है। अवतार तो है ये परमात्मा का, लेकिन एक ऐसा है नास्तिक है, वेद के प्रमाण को नहीं मानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जहाँ वाल्मीकि रामायण में विशेषण आते हैं, वहाँ एक विशेषण आता है वेद वेदांग वित, यानी वो वेदों के और वेदांगों के बहुत बड़े विद्वान थे। इसलिए जब हनुमान जी से पहली बार परिचय होता है और हनुमान जो नीति की बातें करते हैं, हनुमान के बारे में राम लक्ष्मण से कहते हैं यह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का बहुत बड़ा विद्वान है, बिना वेदों के पढ़े हुए नीति की इतनी बात नहीं कर सकता है। राम हनुमान के बारे में ये सम्मति दे रहे हैं, ना ऋग्वेद विनेतस्य ना यजुर्वेद धारिणा न सामवेद। और आगे क्या लिखते हैं कि संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा दिग्गज पंडित है, नूनम व्याकरणम कृष्णमनेन अधीतम बहुव्याहर्ता न किंचित अपभाषितम। इतनी देर इसने मुझसे बातचीत की है और एक भी शब्द अशुद्ध नहीं बोला। इससे पता लगता है कि संस्कृत व्याकरण का भी यह दिग्गज पंडित है। हनुमान के बारे में राम इस प्रकार के वाक्य जो है वो लक्ष्मण से कहते हैं। योगेश्वर कृष्ण के काल तक आप आओ तो कृष्ण के जहाँ पर अनेक विशेषण भीष्म पितामह ने बतलाए, वहाँ उनकी विद्वत्ता को लेकर बतलाया कि वेद वेदांगम विज्ञानम बलम चाप्य सधिकम तथा, यानी वेद और वेदांगों के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सृष्टि के आदिकाल से लेकर के महाभारत काल तक जो है वेदों का ये पठन और पाठन बड़ा व्यवस्थित रूप से चलता रहा है। संस्कृत के अनेक ग्रंथों के अंदर प्रक्षेप हुआ है, मिलावट हुई है, लेकिन वेद में कोई भी व्यक्ति जो है इसमें प्रक्षेप नहीं कर सका। और उसका कारण था कि वेदों की सुरक्षा के लिए पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, शिकापाठ आदि विविध पाठों की रचना, अष्टविध पाठों की रचना जो वो की गई, जिसमें कोई व्यक्ति एक शब्द का 2 शब्द नहीं कर सकता और 2 शब्द को कोई एक शब्द नहीं कर सकता और 2 शब्दों के बीच में कोई तीसरा शब्द नहीं मिला सकता। वेद की रक्षा के लिए इतने कड़े उपाय किए गए जो दुनिया के साहित्य में किसी भी ग्रंथ की रक्षा के लिए इतने बड़े कड़े उपाय नहीं किए गए। यही इस बात को जो प्रमाणित करता है कि वेदों को हम परमात्मा का पवित्र ज्ञान जो वो मानते रहें और इसकी सुरक्षा में लोग लगे रहें। जिन व्यक्तियों ने ऋग्वेद की सुरक्षा में अपने जीवन को खपा दिया, वो अपना परिचय यदि कोई देता था तो कहता था कि मैं ऋग्वेदी ब्राह्मण हूँ, यानी मेरे पूर्वजों ने ऋग्वेद की रक्षा की है। इसी प्रकार से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिन जिन लोगों ने एक एक वेद की रक्षा की है वो अपना परिचय, संहिता, शाखा, गोत्र, वो सारा का सारा जो इस प्रकार से परिचय देते थे जो विवाह शादियों में उसका उपयोग जो किया जाता था। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वेदों की सुरक्षा इस प्रकार से की गई। वेदों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, वेदों का अध्यात्म विषय किस प्रकार से वेदों में उपदेश दिया गया है। वेदों में खगोल का, सूर्य का, चंद्र का, पृथ्वी का, यानी आधिक दैविक जगत का किस प्रकार से हम जीवन में इनका जो है लाभ उठा सकते हैं। यानी वेदों के अर्थ आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि याज्ञिक प्रक्रिया के द्वारा 3 प्रकार से अर्थ होते थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात जिस समय अनेक विद्वान और योद्धा मारे गए, उसके पश्चात एक मिथ्या परंपरा चल पड़ी कि वेदाः यज्ञार्थम प्रवृत्ता, तो वेद तो केवल यज्ञ के लिए बने, यानी वेदों का उपयोग केवल हवन के करने कराने के लिए, पंडितों के लिए, जन सामान्य के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। खेती करने वाले के लिए वेद का कोई महत्व नहीं, व्यापार हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इनका कोई लेना देना नहीं है, केवल जो यज्ञ के लिए जो प्रचलित है।
इसलिए जो है नवीन वेदांत में एक मिथ्या परंपरा चल पड़ी कि वेदों में जो है वो अपरा विद्या है, परा विद्या माने अध्यात्म विद्या वेदों के अंदर नहीं है। और एक सीमित कर दिया गया कर्मकांड तक जो है ला करके रख दिया गया कि ये कर्मकांड कराने वाले जो है याज्ञिक ब्राह्मणों के लिए इसका उपयोग है, हमारे जीवन के साथ कोई इसका उपयोग नहीं है। और वेदों को और संकुचित करने का कार्य किया, ऐसे ऐसे वाक्य गढ़ दिए गए, स्त्री शूद्रो ना धीयतामिति श्रुति, यानी स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता है। मनुष्य समाज के आधे हिस्सों को तो महिलाओं को वेद से इन्होंने अलग कर दिया, और पुरुष वर्ग में भी जो है चौथा जो वर्ण था उसको वेद से अलग कर दिया। और ऐसे वाक्य लिख दिए गए कि मंत्रोच्चारणे जिह्वा छेदः, यदि कोई शूद्र और स्त्री मंत्र बोल ले तो उसकी जीवान काट डालनी चाहिए। यह सांप्रदायिक लोगों ने इस प्रकार का जो वो झर घोला, धीरे धीरे वेद जो है वो सीमित हो गए। लोगों को ये हो गया कि भाई वेद तो यज्ञ के लिए, हमारे जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं। वेदों के साथ एक और बड़ा अनर्थ हुआ, पढ़ने वालों को भी डरा दिया गया, और इस बात को डरा दिया है कि गलत शब्द बोलोगे तो बोलने वाला मर जाएगा। तो कौन मरना चाहेगा? वाक्य भी लिख दिया जो महाभाष्य में मिलता है, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात। मंत्र अशुद्ध यदि बोला है तो बोलने वाला मर जाएगा। अब आप बताओ कि किसी से अशुद्धि हो सकती है, डर के मारे कौन वेद पढ़ेगा, कौन वेद मंत्र का उच्चारण करेगा? तो वेदों के प्रवचन, वेद मंत्रों का उच्चारण, वेद पर कथा, वेद पर जो है व्याख्या सुनने और सुनाने की परंपरा समाप्त हो गई। वेद के स्थान पर यह भागवत की कथा चल पड़ी, पुराणों की कथा चल पड़ी, जहाँ पर जो गीता की कथा चल पड़ी, और पराविद्या के नाम पर उपनिषदों की चर्चा होने लगी। वेद मानव समाज से बिल्कुल अलग हट गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लोग वेदों को भूलते चले गए, और ऐसी स्थिति आई। कर्मकांड कराने वालों की भी स्थिति आपसे निवेदन करूं कि जबरदस्ती वेद मंत्रों को कर्मकांड में घसीटा। वेद मंत्र नहीं कुछ कह रहा है, फिर भी उस विधि के साथ डाल दिया। वेनस तत्पश्चम निहितम गुहायाम अथर्ववेद कुछ मंत्र हैं जहाँ परमात्मा की महिमा का वर्णन है, वहाँ पर उस मंत्र का विनियोग करते हुए सायण लिखता है अर्थ करने से पहले कि इन मंत्रों का पाठ कब करे व्यक्ति? एक बांस की लकड़ी लेवे, बांस का डंडा जिसके बीच में 5 गठान हो, और उसके ऊपर हाथ रखे और इन मंत्रों का पाठ करे, और पाठ करने के बाद हाथ हटा दे। उसके मन में जिस दिशा का ध्यान आया है, जिस दिशा के विषय में सोच रहा है, यदि वो बांस का डंडा उस साइड पड़ गया तो उसकी कामना पूरी हो जाएगी। और उसके अलावा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी साइड पर डंडा गिर गया तो उसका विनाश अवश्यम भावी है। अब बताओ आप कौन वेद का जो है वो डंडे पर हाथ रखेगा और बोलेगा? तो ये जो मिथ्या परंपरा हुई, यानी विनियोग के अनुसार मंत्र को घसीटते गए। आज यजुर्वेद के मंत्रों से जो है यज्ञ कर रहे थे ब्रह्मचारी। यजुर्वेद का पहला ही जो मंत्र ईशे तोर्जेत्वा भायवस्थ, जिसमें परमात्मा को देव और सविता कहा गया है। ईशे मने अन्न, ऊर्जा मने बल की वहाँ पर प्रार्थना की गई। वहाँ पर मैदर और उवट क्या लिखते हैं? इस मंत्र को बोल करके समिधा को हाथ में लेवें और ऊर्जत्वा बोल करके उसको साफ करे, सीधी करे टेढ़ी मेढ़ी हो तो। और इस मंत्र में एक भी शब्द समिधा के लिए नहीं आया, लेकिन जो ईश्वर की महिमा का वर्णन आया था, श्रेष्ठतम कर्म करने की प्रेरणा जब मंत्र में दी गई थी, वो सब धरा रह गया है और केवल मंत्र का उपयोग हो गया कि भाई आप जो है केवल समिधा को पकड़ लो और उसको हाथ में डालो। हर मंत्र के साथ ये की ये स्थिति की। महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा उपकार है इस बात को लेकर के, और उन्होंने याद दिलाया है कि विनियोग के अनुसार मंत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मंत्र के अनुसार विनियोग होना चाहिए। यदि मंत्र में समिधा दान की कोई बात रखी गई कि समिधा हम डालें, तो उस मंत्र को बोल के समिधा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग यज्ञ के अंदर समिधा दान का मंत्र बोलते हैं, समिधा अग्निम दुवस्यतः। यह मंत्र
समिधा को लेकर कह रहा है कि समिधा से इस अग्नि को जो है प्रज्वलित रखो। तो समिधा दान के अंदर इसका विनियोग कर रहे हो आप तो ठीक है, और विनियोग के अनुसार मंत्र अर्थ करोगे, ये मंत्र के विपरीत आप कार्य कर रहे हो। महर्षि दयानंद ने एक भ्रम और तोड़ा इस बात को लेकर के कि अशुद्ध शब्द बोलने वाला मरता नहीं है। वहाँ लिखा है ऋषि दयानंद ने महाभाष्य का वही प्रमाण देकर के कि यजमानम हिनस्ति, यजमान को मार डालता ये नहीं, बल्कि यजमानस्य अभिप्रायम हिनस्ति, यजमान जो कहना चाह रहा है यदि वो गलत बोलेगा तो उसका अभिप्राय क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका अभिप्राय वो नहीं निकलेगा। हिंदी का दिन शब्द है, दिन रात वाला दिन, दिन में छोटी की मात्रा है, और छोटी ही की मात्रा की जगह ह्रस्व ई की जगह आप लोग दीर्घ ई कर दोगे, दिन की जगह दीन कर दोगे, तो बताओ अर्थ का अनर्थ तो हो ही गया। वो दिन रात वाला दिन अर्थ नहीं रहेगा, वहाँ दीन का अर्थ करीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। तो ऋषि इस चीज को याद दिलाते कि यजमानम हिनस्ति नहीं है, बल्कि उसका अभिप्राय जो है यजमानस्य अभिप्राय यजमानस्य अभिप्रायम हिनंति, यजमान जो कहना चाहता है उसका अभिप्राय अशुद्ध आप उच्चारण करोगे तो उससे नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वेदों को लेकर के अनेक जो मिथ्या परंपराएं थी ऋषि दयानंद ने जो है दूर करने का बहुत बड़ा उपकार मानव समाज के ऊपर किया है। महर्षि दयानंद ने ये भी इस बात को ध्यान दिलाया कि केवल वेद जो है केवल यज्ञ के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ यह संकेत दिया गया, ऋषि ने लिख दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद के अंदर सुनो भी बात नहीं, वेद में समस्त ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा। जो मनु ने कहा था सर्व ज्ञानमयो ईसा, उसी को ऋषि ने आर्य समाज के तीसरे में लिख दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में सारी सभी सत्य विद्याएं विद्यमान है। हमारे अपने जीवन को लेकर के जो है मनुष्य के लिए जितना भी आवश्यक ज्ञान चाहिए वह सब वेदों के अंदर जो विद्यमान है, यह ऋषि दयानंद ने हमको याद दिलाया। तो वेदों को लेकर के साथ में इस चीज़ को कहा कि वेद सब पढ़ सकते हैं और सब सुन सकते हैं। ये भी इस चीज़ को याद दिलाया, परमात्मा के बनाए हुए सूर्य का प्रकाश जैसे सबको प्राप्त होता है, परमात्मा के ज्ञान को माने वेदों को सब पढ़ सकते हैं और सब सुन सकते हैं। आर्य समाज ने इसके लिए बड़ा प्रयास भी किया। हिंदू विश्वविद्यालय में वहाँ के प्रोफेसर की लड़की महेश प्रसाद आलिम फाजिल की बेटी जो थी कल्याणी, उसने जब वेद का फार्म भर दिया, पंडितों ने मना कर दिया। मालवीय जी मनाते नहीं माने। आर्य समाज के विद्वानों ने उस समय जो है इन प्रोफेसरों से जब तर्क किए, प्रमाण दिए और इस चीज़ को रखा, तब जा कर के वो जो है उस विषय को पढ़ाने को तैयार हुए। तो आप देखते हैं आर्य समाज का कितना बड़ा सहयोग नारी जाति के वेदाध्ययन के प्रति रहा है, जिसकी आज जो है मानव समाज कल्पना भी नहीं कर सकता है। बड़ा भारी संघर्ष आर्य समाज ने जो किया है। तो इस प्रकार से यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य, इस मंत्र को लेकर के ऋषि ने कहा कि सब पढ़ते हैं। शूद्राय चार्याच मंत्र में कहा ब्राह्मण भी पढ़ेगा, क्षत्रिय भी पढ़ेगा, वैश्य भी पढ़ेगा और शूद्र भी पढ़ेगा। मंत्र में ही साफ कहा गया। महिला के लिए ऋषि ने प्रमाण दे दिए, इमम मंत्रम पत्नी पठेत, यह मंत्र पत्नी पढ़े। यदि वो नहीं पढ़ेगी तो मंत्रोच्चारण किस प्रकार से कर सकेगी। तो वेदों में सारी विद्याएं विद्यमान हैं। जहाँ तक अपरा और अपरा विद्या का उल्लेख जो पौराणिक परंपराओं में यानी जो उपनिषदों का नवीन वेदांत के अनुसार अद्वैतवाद वाले कहते हैं कि वेदों में अपरा विद्या है, परा यानी श्रेष्ठ विद्या माने अध्यात्म विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या तो उपनिषदों के अंदर है। तब ऋषि ने इस चीज़ को याद दिलाया था कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद तो वेद का ही हिस्सा है। आप कैसे कह सकते हो कि वेदों के अंदर जो है परा विद्या नहीं है। और वहाँ पर मुंडक उपनिषद में ओम का वर्णन आ रहा, कठोपनिषद में ओम का वर्णन आ रहा है। वहाँ पर यजुर्वेद में भी तो कह दिया गया कि ओम कृतोस्मरः, उस परमात्मा के नाम का स्मरण करें। तो इस प्रकार से वेदों में जो है परा और अपरा दोनों विद्याएं। इसलिए महर्षि दयानंद इस चीज़ को लिखते हैं कि वेदों में एक विज्ञान विषय है
और जहाँ पर ज्ञान, कर्म, उपासना और चौथा क्या दिया? विज्ञान विषय दिया। और विज्ञान का तात्पर्य है, दो प्रयोजन दिए उसके, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान तो कहते हैं परमात्मा को जानना नंबर 1, और उसकी आज्ञा का पालन करना, यह पराविद्या संबंध है। इसलिए जहाँ ब्रह्म की चर्चा ऋषि करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ पारलौकिक प्रक्रिया करके जो वो करते हैं। और दूसरा और वहाँ पर प्रयोजन दिया कि ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत, यानी स्थूल से स्थूल, यानी परमात्मा सब जगह विद्यमान है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, और तृण माने परमाणु पर्यंत जितने भी पदार्थ, उन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने के साथ उनका यथोचित उपयोग करना, यानी अग्नि के बारे में जाने, वायु के बारे में हम जाने, पृथ्वी के बारे में जाने, जल के बारे में जाने, उनका क्या उपयोग करें, तो वो भी वर्णन जो है वेदों के अंदर विद्यमान है। माने पराविद्या भी वेदों में है और अपरा विद्या भी वेदों में विद्यमान है। इन सारे दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानंद ने वेद भाष्य के विषय में सोचा, और वेद भाष्य प्रारंभ करने से पूर्व महर्षि दयानंद ने इन वेदों की, चारों वेदों की जो भूमिका जैसे प्रत्येक ग्रंथ की होती है, वो भूमिका ऋषि दयानंद ने लिखी, और उस पुस्तक का नाम रखा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जो चारों वेदों की एक प्रकार से भूमिका है। वेद भाष्य करना चाह रहे हैं ऋषि, और वेद भाष्य उसकी भूमिका लिख रहे हैं। और इसका प्रारंभ महर्षि दयानंद ने 20 अगस्त 1876 को अयोध्या के सरयू बाग में बैठ करके जो है वो किया। लगभग 2.25 महीने के अंदर ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद ने पूरी की पूरी लिखा दी। आप सोच सकते हो कि कितना गंभीर चिंतन ऋषि का रहा होगा, कितना अध्ययन रहा होगा। आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का स्वाध्याय करके जो है समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ के अंदर महर्षि दयानंद ने जहाँ पर ईश्वर का, उपासना का, प्रार्थना का, स्तुति का वर्णन किया है, वहाँ पर चिकित्सा का वर्णन किया, वहाँ विमान का वर्णन किया है, विमान विद्या का, तार विद्या का वर्णन किया है, गणित विद्या का वर्णन किया है, यानी कोई ऐसा विषय जो भौतिक सांसारिक न हो उसको जो है इसमें उल्लेख नहीं किया। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में 35 विषयों का विवेचन इस ग्रंथ के अंदर जो है वो महर्षि दयानंद ने जो किया है। और महर्षि दयानंद जहाँ पर इस ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, इसकी भूमिका के अंदर जो अपने उन्होंने स्वयं जो पद्य बनाया प्रारंभ में इस ग्रंथ के, वो इस चीज़ को देते मनुष्येभ्यो हिताय एव, यानी मैं ये जो वेद भाष्य कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? मनुष्यों के हित के लिए, कल्याण के लिए जो है सत्यार्थ मानत, और सत्य का ही इसके अंदर जो है व्याख्या की जाएगी। सत्यों को मानकर मनुष्य के कल्याण के लिए इसका कर रहा हूँ। कहता है ईश्वरानुग्रहेण, ईश्वर की कृपा से इदम वेद भाष्यम विधीयते, परमात्मा की कृपा हुई मुझ पर, जिसके कारण से मैं वेद भाष्य करना प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसे ग्रंथ लिखते हैं उसके पहले भूमिका लिखते हैं, भूमिका में महर्षि दयानंद ने जो है ये भाव व्यक्त किए। और इतना ही नहीं, मन मर्जी दयानंद ने इसमें कुछ नहीं किए, इसलिए अपने वाक्यों को लिख रहे हैं उससे प्रारंभ में कि आर्याणाम मुनि ऋषिणाम, आर्यों का, मुनियों का, ऋषियों का या व्याख्या रीति सनातनी, मने जो सनातन व्याख्या रीति है जिसको ऋषि बार बार कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो मानते आए हैं उसी को मैं क्या करता हूँ? मानता हूँ। तो कह रहे हैं कि आर्यों के, मुनियों के, ऋषियों ने जो सनातनी व्याख्या की है, ताम समाश्रित्य, उसी का आश्रय लेकर के मंत्रार्था विधास्यन्ते, मंत्रों के अर्थ करूँगा, न अन्यथा, अन्य प्रकार से मैंने अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं करूँगा। आप देखिए कि प्रारंभ में जिस प्रकार से ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सत्यम ब्रवीमि जिस वाक्य को कहते हैं कि इसमें सत्य ही लिखूंगा, सत्य के अलावा नहीं लिखूंगा, वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो ऋषियों ने अर्थ किए हैं उसी को लिखूंगा, सत्यार्थ को मैं प्रकट करूंगा, मन मर्जी इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। ये भाव उन्होंने अपने पद्यों की रचना करते हुए की। बंधुओं, उस समय जब ऋषि दयानंद ने यह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी और प्रारंभ के अंदर ये पुस्तक के रूप में नहीं बल्कि अंकों के रूप में यह प्रकाशित हुई,
मासिक अंक जिस प्रकार से निकलते रहे वैसे इसके अंक निकलते रहे। इसके सदस्य बने थे, उन सदस्यों को भेजे जाते थे और आप आश्चर्य करोगे इनके सदस्यों में नंबर 1 पर प्रोफेसर मैक्स मूलर था, नंबर 2 पर जो इसका सदस्य था प्रोफेसर विल्सन, जो बम्बई में उसके नाम पर इसे जो विल्सन कॉलेज है। ये संस्कृत के विद्वान थे। विदेशी विद्वानों में भी दयानंद के वेद भाष्य के प्रति कितना जो है वो श्रद्धा रही, आग्रह रहा कि वो मासिक रूप से जो है इनके सदस्य बने हुए थे, उनको ये वेद भाष्य के अंक भेजे जाते थे। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के पहले 1 से लेकर के कुल इसके जो 16 अंक निकले थे, 14 अंक तो 1 से लेकर 14 तक काशी से प्रकाशित हुए थे और उसके बाद जो है वहाँ से नहीं छपे, तो 15 और 16 अंक जो है वो मुंबई से छपा। ये 16 अंकों के अंदर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका प्रारंभ के अंदर जो वो प्रकाशित हुई थी। इस ग्रंथ का अनुवाद आप आश्चर्य करोगे उर्दू के अंदर, मराठी के अंदर, गुजराती के अंदर, तेलुगु के अंदर, मलयालम में, कन्नड़ में और इस प्रकार से बंगला में, उड़िया में और अंग्रेजी में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का अनुवाद हुआ है। इतना प्रचार प्रसार इस ग्रंथ का जो है महर्षि दयानंद के बाद और उस समय जो है विविध भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हुआ और विविध भाषा भाषी इस ग्रंथ का स्वाध्याय जो वो करते रहे। महर्षि दयानंद ने इन जो है जहाँ पर वेद मंत्रों के अर्थ किए, वहाँ पर इनसे जो लोग असंतुष्ट थे, जो इस विचारधारा को नहीं मानते थे, उन्होंने विरोध में भी ग्रंथ लिखे हैं और विरोध में ग्रंथ लिखने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे पहला विरोध में ग्रंथ लिखा था मोहनलाल, पंडित मोहनलाल उदासीन ने। उसके ग्रंथ का नाम था महामोह विद्रावण। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के खंडन में उसने ग्रंथ लिखा था। उसके पश्चात जो है महंत रघुवर दास हुए, उन्होंने भी जो है पाखंड मत खंडन कुठार नामक ग्रंथ लिखा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का खंडन किया। इन दोनों का जो है उत्तर जो है पंडित भीमसेन शर्मा ने आर्य सिद्धांत जो पत्रिका निकलती थी, जो स्वामी जी के पास जो अध्ययन करते रहे, अध्ययन किया जिन्होंने, जिनका उपनयन भी ऋषि दयानंद ने कराया था, भीमसेन शर्मा ने उस समय उत्तर इनके जो दिए थे। उसके पश्चात जो है भूमिका भास करके एक और ग्रंथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पंडित घनश्याम ने लिखा और उसका जो उत्तर जो है उस समय जो है पंडित द्विजेंद्र नाथ ने भूमिका प्रकाश नामक ग्रंथ करके उसका उत्तर जो वो दिया है। तो इस प्रकार से भूमिका भास हुआ और भी ग्रंथ जो है विरोध में लिखे गए, वो मेरठ से पंडित तुलसीराम स्वामी ने अनेक जो है उन ग्रंथ जो खंडन में लिखे ग्रंथ थे उनका उन्होंने जो वो उत्तर दिया। उसके बाद विरोधियों का जो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के विरोध में लिखने का साहस नहीं हुआ। कुछ वर्ष हुए और कुछ वर्ष पूर्व में, अब तो रहे नहीं, स्वामी करपात्री जी, उन्होंने जो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का खंडन करते हुए ग्रंथ लिखा था वेदार्थ पारिजात। वेदार्थ पारिजात जिस समय आया था उस समय उसका उत्तर जो है 1985 के अंदर पंडित विशुद्धानंद जी मिश्र ने दिया था, जहाँ इस चीज़ का जो उत्तर देते हुए जो उन्होंने लिखा था वेदार्थ कल्पद्रुम। वेदार्थ कल्पद्रुम ये ग्रंथ लिख करके स्वामी करपात्री को था कि मेरे ग्रंथ का कोई उत्तर नहीं दे सकेगा, तो पंडित विशुद्धानंद जी ने बड़ी योग्यता के साथ में उसका उत्तर दिया। उसके बाद इन तथाकथित शंकराचार्यों ने या करपात्री जी या अन्य जो पौराणिक विद्वान हैं उन्होंने फिर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के ऊपर कोई जो है चीज़ नहीं लिखी, लिखने का साहस नहीं कर सके। इस ग्रंथ की रक्षा में इनका बहुत बड़ा जो है पंडित विशुद्धानंद जी का योगदान रहा है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के विषयों को स्पष्ट करने में या विस्तृत करने के अंदर जो है स्वामी विद्यानंद जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने भूमिका भास्कर नामक ग्रंथ जो लिखा और उस ग्रंथ के अंदर जो है इन विषयों का विविध रूप से जो है उन्होंने जो वो उत्तर दिया। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, ये ग्रंथ विविध विषयों का बड़ा महत्वपूर्ण है। वेद को समझने के लिए सबसे पहले भूमिका के रूप में इस ग्रंथ का हमें स्वाध्याय जो वो करना चाहिए। पंडित धर्मपाल जी नीचे एक दिन प्रवचन दे रहे थे
कि स्वामी जी ने जब वेद भाष्य करना प्रारंभ किया, उसका नमूना जो है उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय को भेजा था। सरकार से कहा था कि इसको भी आप पाठ्यक्रम में लगाओ। वहाँ से क्या किया उन्होंने, वो कलकत्ता भेज दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी उस समय कलकत्ता थी। कलकत्ता में वो जो है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे महेश चंद्र न्याय रत्न, उनको दे दिया उन्होंने उसके ऊपर कुछ आपत्तियां की और कुछ नोट लगाए, और वो जो है वापस सरकार के पास, सरकार से फिर जो है स्वामी जी के पास आया। महर्षि दयानंद ने उनके सारे प्रश्नों का, शंकाओं का समाधान करके पुस्तक लिखी ब्रह्मोच्छेदन, वो पढ़नी चाहिए आपको। और वो लिखते हुए महेश प्रसाद न्याय रत्न को क्या लिखते हो कि मैं ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा पर्यंत 3000 ग्रंथों को प्रामाणिक मानता हूँ। आप सोच सकते हो, जो महापुरुष डंके की चोट पर कह रहा है कि मेरी दृष्टि में 3000 ग्रंथ जो है प्रामाणिक है, प्रमाण के रूप में मानने के लायक है। कलकत्ता के संस्कृत के पंडितों ने सिर ठोक लिया कि जो आदमी 3000 ग्रंथों को प्रामाणिक मानता है तो कम से कम 8-10 हजार ग्रंथ तो उसने टटोले अवश्य होंगे, और उसमें से उसने जो 3000 ग्रंथों को ठीक माना और औरों को उसने जो ठीक नहीं माना। तो आप देख सकते हो कि ऋषि दयानंद का कितना बड़ा जो वो व्यापक अध्ययन रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ के सोचते हैं हमें तो आवश्यकता नहीं, पढ़ लिया बहुत हो गया है। तो ये चीज़ नहीं, इतनी मजबूती के साथ महर्षि दयानंद ने जो इस ग्रंथ की रचना की और इन विषयों का जो उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन करने के साथ साथ जैसे मैंने निवेदन किया था इस चीज़ को लेकर के कि वो कह रहे हैं कि मनुष्यों के हित के लिए जो है मैंने जो इस ग्रंथ की रचना की है, और ऋषियों की परंपरा का आश्रय लेकर के मैं जो इस चीज़ को करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये इसकी भूमिका के बारे में जितनी आवश्यक जानकारी आपको चाहिए उतनी देने का यत्न किया। पहला विषय ऋषि ने जो इसमें शीर्षक दिया है, ईश्वर प्रार्थना विषय। ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना आप क्या कर रहे हैं, आप इस चीज़ को देखिए कि वो सहना भवतु सहनो भुनक्तु मंत्र देते हैं, तैत्तिरायण का देते हैं, और कहते हैं परमेश्वर आपकी कृपा से हम जो है एक दूसरे की रक्षा करते हुए इस कार्य को हम पूरा ठीक प्रकार से जो कर सकें। और साथ में एक पद्य दिए, विश्वाणी देव मंत्र को देते हुए ऋषि इस चीज़ को याद दिलाते हैं, कहते हैं कि अस्मिन वेद भाष्य करण अनुष्ठाने, अस्मिन वेद भाष्यानुकरण भाष्य करणानुष्ठाने, ये विघ्न जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनके लिए स्वामी जी कहते हैं कि पूर्वमेव परासुआ दूरम गमय। संस्कृत गजब की स्वामी जी की। परासु का अर्थ करें कि भगवान कोई विघ्न बाधा, जैसे हम कहते हैं ना दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर करो मंत्र का, इस मंत्र के व्याख्या में ऋषि दयानंद क्या लिख रहे हैं कि यदि इसमें कोई विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए, तो कह रहे हैं कि उस विघ्न के आने से पहले ही भगवान उनको दूर कर दो, ताकि ये वेद भाष्य का कार्य ठीक प्रकार से जो वो संपन्न हो सके और मैं इसको जो अच्छे प्रकार से कर सकूं। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद जहाँ पर जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं ईश्वरस्य सहायेन, ईश्वर की सहायता से प्रयत्नोयम, यह प्रयत्न सुसिद्धताम, अच्छे प्रकार से क्या हो जावे, सफल हो जावे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ पर विश्वाणी देव मंत्र दिया, उसके साथ साथ अनेक मंत्र जो है महर्षि दयानंद ने जो उसमें दिए हैं, जहाँ पर परमात्मा की महिमा का वर्णन आता है, जो अथर्ववेद में, जिसको यो भूतम च भव्यम च यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम, और इस प्रकार से यस्य सूर्यश्चक्षुष चंद्रमा च, वो 4-5 जो मंत्र है जिसमें बार बार आता है तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस परमात्मा को हम नमन करते हैं। ऋषि दयानंद इन मंत्रों के द्वारा परमेश्वर को नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान ये कार्य मेरा ठीक प्रकार से जो संपन्न हो जाए, ये प्रार्थना वहाँ पर जो इस विषय के अंदर की है। साथ साथ में इन मंत्रों के साथ में जो है मंत्र दिया ऋषि ने, यह आत्मदा बलदा। आप ईश्वर प्रार्थना विषय देखोगे, जो स्तुति प्रार्थना उपासना का जो मंत्र है, यह आत्मदा बलदा, परमेश्वर
शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने वाला है, ये दिया। उसके पश्चात शांति पाठ का मंत्र भी स्वामी जी ने वहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। और शांति पाठ का मंत्र देते हुए द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, ये सारे के सारे हमारे लिए शांतिदायक हो, सुखदायक हो, किसी भी प्रकार से इसमें विघ्न, बाधा और रुकावट न हो, इनसे में किसी प्रकार का जो है कष्ट न प्राप्त हो, परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं। साथ साथ में क्योंकि मन में जो विचार आते हैं, हमारे मन में एकाग्रता रहे, मन में सद्भावना रहे, शिव संकल्प रहे, इसलिए जो है प्रार्थना की गई। यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि, यानी शाम का, यजुर्वेद का, ऋग्वेद का ज्ञान हम मन के द्वारा यानी अध्ययन करते करते मन से इन वेद विषयक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर जो मंत्र ऋषि ने इस प्रार्थना विषय में, ईश्वर प्रार्थना विषय के अंदर दिया है, और इस प्रकार से परमेश्वर से इन मंत्रों के द्वारा उन्होंने प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के साथ साथ इस बात का निवेदन किया कि भगवान ऐसी शक्ति देना जिसके कारण से जो है यह कार्य जो है सर्वोपकारकम, सबके उपकार करने वाला, कृत्यम सिद्धम भवेत, यह कार्य जो है सिद्ध हो जाए। तो परमेश्वर के प्रति नतमस्तक होते हुए एक दूसरे की जहाँ पर शुरुआत के अंदर, उसके साथ इन्होंने जो 7-8 जो अपने स्वरचित पद दिए, जिसके बारे में निवेदन किया था, सहना भवतु सहनो भुनक्तो का भी अर्थ स्वामी जी ने मान दिया। हम दोनों आपकी कृपा से परस्पर सहाय से जो है एक दूसरे की रक्षा करके उत्तम ऐश्वर्यवाचक काम करें। वैसे आप देखोगे सह ना भवतु, ना भवतु में संधि हो रही, बताएगा कोई? ना भवतु में क्या संधि हो रही है? अयादि संधि हो रही है, 9 प्लस अवतु, 9 प्लस अवतु, 9 मने हम दोनों, सह मने साथ साथ, अवतु मने रक्षा करें। तो वहाँ ये हो सकता है 2 के लिए गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, यानी परस्पर हम एक दूसरे की रक्षा करें। ऋषि लिख रहे हैं कि वक्ता और श्रोता, लेखक और जो है वो पाठक माने पढ़ने वाला और लिखने वाला, वक्ता और श्रोता, आपकी कृपा से हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की रक्षा करें। यानी वक्ता का कार्य है कि वह श्रोताओं को वेदों के यथार्थ ज्ञान से परिचित कराने का यत्न करें, और श्रोता का भी उत्तरदायित्व है कि वक्ता यदि बोल रहा है और किसी विषय को रख रहा है तो बड़े ध्यान से सुने, उसके बोलने के अंदर किसी भी प्रकार का विघ्न, बाधा और रुकावट न डाले, ताकि जो हो अपनी बात को ठीक प्रकार से कह सकें। परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति का अपना श्रम रहता है किसी काम को करने के अंदर, लेकिन उसके साथ ईश्वर को मानने वाला एक आस्तिक व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, परमात्मा का सहाय नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने काम को करने में सफल नहीं हो सकता। तो अपने काम को करने में मैं सफल हो जाऊं, ऋषि दयानंद जैसा ईश्वर भक्त योगीराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा और सहाय से ही जो है मैं इस वेद भाष्य को पूरा कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को रख रहे हैं, और साथ में सत्य अर्थ को प्रकट करने का प्रयत्न करूँगा। आप देखो वेदों के जो है किस प्रकार के अनर्थ मई धरने, उवटने, नाना प्रकार से किए। जहाँ पर जो है वेदों के अंदर जो है अजामेध, गोमेध, पशुमेध, ये सारा का सारा सुमेध आदि को लेकर के हिंसा की चर्चा की गई। जहाँ यजुर्वेद का पहले ही मंत्र कहता पशुन पाही, पशुओं की रक्षा करें, वहाँ पर जो अजेरेश्रम, बकरे को मारना चाहिए, उससे आहुति देनी चाहिए, ये अनर्थ कर दिया। जबकि अज जो है वहाँ पर पुराने धान और बीज विशेष के लिए आ रहा है कि जो सामग्री में डाला जाता था तो वो हट गया, वहाँ पर पशुओं की चर्चा आ गई। तो इस प्रकार से वेदों का जो बड़ा अनर्थ हो रहा था, पशु हिंसा हो रही थी, और केवल वेद को जो है केवल यज्ञ के साथ समेट दिया था, और यज्ञ के साथ भी जो है मंत्र के अनुसार उसका प्रयोग नहीं बल्कि विनियोग के अनुसार मंत्रों का प्रयोग होने लगा, और वो अर्थ का अनर्थ हो गया। संध्या के अंदर आत्मन मंत्र शन्नोदेर मंत्र है, जहाँ पर शम और न, इससे शन्ना बना और विसर्ग का फिर हो गया शन्नो बन गया।
और ना समझ लोगों ने, जो ठीक प्रकार से पढ़ते और लिखते नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, वहाँ शनों से इसका विनियोग कर दिया शनि की पूजा में, जहाँ शनि का कोई लेना देना नहीं इसके अंदर। शनि शब्द है ही नहीं वहाँ पर, शम प्लस न है, और शम और न को लेकर उन्होंने जो ये तो देखा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, जानकारी ली नहीं, और शनों को देखकर शनि की पूजा में पंडित इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। उद्बुद्ध स्वागन, जहाँ उद्बुद्ध क्रिया है, उस क्रिया का तो कोई ध्यान दिया नहीं, और बुद्ध की पूजा में बुद्ध देवता के जो है वहाँ जो है पूजा के अंदर उस मंत्र का उपयोग कर दिया। तो अनेक प्रकार से जो है से अनर्थकारी जो है वो विनियोग किया जाने लगा, और इसलिए परिणाम हुआ कि लोग वेदों से दूर हट गए। वेदों का हमारे अपने जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं, यानी वेदों में शिक्षा नहीं है, वेदों में चिकित्सा नहीं है, वेदों में खेती नहीं है, वेदों में व्यापार नहीं है, वेदों में विज्ञान नहीं है। ये सारा का सारा चल पड़ा, फिर हम वेद पढ़ के क्या करेंगे, वेद सुन के क्या करेंगे। और सुनने वालों को डरा दिया इस चीज़ को लेकर के कि स्त्री नहीं सुन सकती है, शूद्र भी नहीं सुन सकता। आधा वर्ग इस प्रकार से उन्होंने वो दूर कर दिया गया कि वेद एक सीमित लोगों के लिए रख दिया पढ़ने के लिए, और वहाँ पर सीमित व्यक्तियों के साथ रखने पर भी पढ़ने वालों को भी डरा दिया कि यदि गलत मंत्र बोला आपने तो बोलने वाला मर जाएगा। पौराणिक पंडित कहीं देखना, वो मंत्र जब हवन कराता हो तो मंत्र अंदर ही अंदर बोलता हो, और ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा करके आहुति डलवाता है। उसको डर है कि मैं मर जाऊंगा, और यदि किसी मेरे यजमान ने सुन लिया मंत्र और उसको गलत याद हो गया तो ये मरे नहीं मरे मैं मर जाऊंगा, तो कौन व्यक्ति मरना चाहता है। इस डर के मारे उन्होंने जो है मंत्र को सुनाना बंद कर दिया। एक सज्जन कोई मुझे मिलने आए थे और इस बात को कह रहे थे, गुरुजी ने कहा है कि गायत्री मंत्र किसी को मत सुनाना, यानी क्योंकि गुरु मंत्र है, गुप्त रहता है, इसको सुनाना मत, और लड़की कभी याद नहीं करे इस चीज़ को लेकर के। मैंने उससे कहा कि भाई कोई छिपाने वाली बात हो तो चोरी की, चुगली की, बुराई को तो कह सकता है कि भाई ये बात दूसरे से मत करना, और इसमें भगवान से प्रार्थना करें, धियो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि सत्कर्मों में प्रेरित हो। और ऐसा गुरु तुम्हारा अपना जो कह रहा है कि नहीं गायत्री मंत्र मत सुनाना, गायत्री मंत्र इसलिए नहीं पढ़ सकती। आज भी पौराणिक परंपराओं में कुछ अंधविश्वासी ऐसे हैं जो लड़कियों को वेद मंत्र पढ़ने नहीं देते हैं, और कई लड़की पढ़ते हैं तो उसको रोक देते हैं। कलकत्ता में एक बार तो तथाकथित शंकराचार्य ने जब लड़की वेद मंत्र से प्रार्थना कर रही थी उसको रोक दिया था, बड़ा बवाल मचा था। यह हमारे सामने की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ऋषि का बहुत बड़ा उपकार है इस चीज़ को लेकर के कि जैसे पुरुष वेद पढ़ सकता है, सुन सकता है, लड़कियां भी वेद पढ़ सकती है, और जैसे लड़कों का उपनयन और वेदारंभ होता है, लड़की का भी इसी प्रकार से वेदारंभ संस्कार होता है। तो ऋषि ने ईश्वर प्रार्थना विषय की शुरुआत की। महर्षि दयानंद ने वेदों के अंदर विद्यमान उन सारे विषयों की चर्चा जो अपने इस अद्भुत ग्रंथ के अंदर की है, और एक मान्यता प्रस्तुत कर दी इस चीज़ को लेकर के कि यह वेदभाष्य जो है लोगों के सामने जो है सत्य को प्रकट करने का बहुत बड़ा कार्य करेगा। और जो है ये मेरा जो व्याख्या है ये ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार से मन मर्जी या जो कोई ऐसा जो है कार्य इसके अंदर नहीं होगा। ये स्वामी जी महाराज ने इसकी भूमिका में और इनके अपने पद्यों के अंदर प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ का प्रकाशन जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि प्रारंभ में तो ये जो है अंकों के रूप में प्रकाशित हुआ, और उसके पश्चात जो है वैदिक अंतरालय महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को छापने के लिए पौराणिक जो है बहुत जो है व्यवधान डालते थे, छापते नहीं थे, गलत भी छप जाता था। और उसमें जब बड़ा व्यवधान आने लगा तो न चाहते हुए ऋषि दयानंद ने वैदिक यंत्रालय जो है वो खरीदा, और वैदिक यंत्रालय खरीद करके बख्तावर सिंह वहाँ के जो मैनेजर थे उसके उस समय उन्होंने पीड़ा भी व्यक्त की थी इस बात को लेकर के कि आज मैं संन्यास धर्म से गिर गया हूँ। तो कारण यह था कि वेदों को छापने के लिए पौराणिक तैयार नहीं होते, गलतियाँ करते, और ऋषि दयानंद को जो उनको छापने के लिए जो है फिर यंत्रालय खरीदना पड़ा, और उसके बाद जो है सारे के सारे ऋषि के ग्रंथ वैदिक यंत्रालय के अंदर वो छपे, वेद भाष्य छपा, वेद छपे। तो वहाँ पर जो है इसका प्रकाशन जो है वैदिक यंत्रालय में हुआ।
गोविंद राम हासानंद ने इसका प्रकाशन किया, रामलाल कपूर ट्रस्ट ने जो है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का प्रकाशन किया, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने उन्होंने भी जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का प्रकाशन किया, सार्वदेशिक दयानंद संस्थान आदि अनेक प्रकाशकों ने जो है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का प्रकाशन किया और इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार हुआ। विविध भाषाओं के अंदर जो है वो अनुवाद भी करके जो है लोगों को इस बात को समझाने का यत्न किया कि भाई इसके अंदर जो है वो कोई जो है गलत चीज़ें नहीं हैं। भाष्य भूमिका में जहाँ पर जो विषय स्पष्ट नहीं थे, स्वामी विद्यानंद जी ने उसको स्पष्ट करने का भूमिका भास्कर में प्रयास किया। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने जो है नीचे विविध टिप्पणियाँ दे करके जो अस्पष्ट थे उनको भी उन्होंने स्पष्ट किया। राजवीर शास्त्री ने द्वितीय संस्करण को लेकर के जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी जो उन्होंने मूल ग्रंथ के आधार पर उन्होंने प्रकाशित किया और जो कुछ आपत्तियां लोग करते थे उनका भी खंडन उन्होंने साथ साथ में किया, जो आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ के अंदर जो अन्य विषय हैं उन विषयों के साथ साथ ऋषि ने जो है ज़्यादा बल जो है पराविद्या के ऊपर दिया, यानी पराविद्या का वर्णन प्रमुख रूप से है। और क्योंकि परमात्मा का बना हुआ संसार है, उस संसार में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हम उपयोग करें, कैसे हम सुखी रहें, वो सारा का सारा जो है सारे विषयों का वर्णन जो है इसके अंदर है, उसको अपराविद्या कहा गया। तो एक वो भ्रम भी दूर ऋषि दयानंद ने कर दिया कि वेद में पराविद्या नहीं है। ऋषि ने कहा कि वेद में परा है और अपरा भी है। अधूरा ज्ञान वेदों के अंदर विद्यमान नहीं है। मनुष्य के भौतिक जीवन के लिए जितने भी आवश्यक है वो सारा का सारा अपरा विद्या में। इसलिए वेद भाष्य आप पढ़ोगे तो दो प्रकार की प्रक्रिया आती है। आध्यात्मिक विषयों का जहाँ स्वामी जी व्याख्या करते हैं वहाँ पर जो है पारमार्थिक प्रक्रिया लिखते हैं, और लौकिक जहाँ अर्थ करते हैं वहाँ पर व्यवहारिक, यानी व्यवहार में किस प्रकार से विषयों का विवेचन किया जाता है, वो सारा का सारा इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा वेदों के अर्थों को करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। तो वेद भाष्य पढ़ने से पूर्व हमारे लिए आवश्यक है कि ऋषि दयानंद की इस महत्वपूर्ण ग्रंथ भाष्य भूमिका का हम थोड़ा स्वाध्याय करें और इसको स्पष्ट जिन विद्वानों ने अपने ग्रंथों के अंदर किया है उनका भी हम सहयोग लेकर के जो है इनके यथार्थ भाव को समझ सकते हैं। आपने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।